हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर उधम सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, ख्वाजा मोदी चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज का मेरा टॉपिक होगा कृषि उत्पादन रणनीति में परिवर्तन एवं कृषि क्रांति पे हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम चेंज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टडी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि हरित क्रांति होता क्या है, यानी हरित क्रांति का अर्थ क्या है। कृषि के उत्पादन तकनीक को सुधार एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लगाया जाता है। यानी सर्वप्रथम यह देखा गया 1968 में विलियम गॉर्ड द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था, जिसके माध्यम से यह हरित क्रांति की स्थिति हमारे देश में कृषि भूमि में उत्पादकता के दृष्टिकोण से देखा गया। यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि उत्पादन तकनीक में सुधार करके हम कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, और दूसरी बात कृषि उत्पादन में वृद्धि कैसे हो, ये दो बड़ी बातें आती हैं। तो इसके लिए भारत में कृषि उत्पादन हम रणनीति में परिवर्तन करके कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा चलाए गए कदम निश्चित रूप से कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति देखने को मिली है। उत्पादकता तकनीक में सुधार करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे कि हम किस स्टेप में, किस चरणबद्ध तरीके से कार्य करें, उसके विषय में हमें विभिन्न हमारे एग्रीकल्चर के सम्मानित वैज्ञानिकों द्वारा यह सामान्य चरण यानी 1947 से 1961 का जो हमारा चरण रहा है प्रोडक्शन के संदर्भ में, वह सामान्य चरण कहा गया, जिसमें जमींदारी और जमींदारी प्रथा का अंत, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करके, जोतों की सीमा को निर्धारित करके, चकबंदी करके हम प्रथम चरण यानी 1947 और 1961 का जो व्यू था, इन कार्य योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन के दृष्टिकोण कृषि परिवर्तन में देखने को मिला। और दूसरा चरण यह आपका आता है सामान्य चरण, जो कि 1961 से 1965 तक यह आपका दूसरा चरण रहा। इस चरण का मुख्य उद्देश्य रहा पैकेजिंग, यानी पैकेज प्रोग्राम के माध्यम से कार्य को संपादित करना, और इसीलिए इसे पैकेज प्रोग्राम का नाम भी दिया गया, यानी 1961 से 1965 तक, जिसमें कृषि भूमि के में उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, इसकी कौन सी तकनीक को अपना करके हम कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, इस पे विशेष बल दिया गया। और दूसरा विशिष्ट चरण जो माना जाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो चरण है, 1965 से आगे का जो चरण है, आज का जो चरण है, वह निश्चित रूप से आधुनिकीकरण का चरण माना गया, जिसमें ऊंची उत्पादकता वाली फसलों का प्रयोग करके हम कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ यह देखा गया कृषि उत्पादकता में यह परिवर्तन हमारे देश के विकास के लिए निश्चित रूप से हमारी जो प्राथमिक दृष्टिकोण है, उसमें कृषि उत्पादन में यह परिवर्तन जो देश के नेशनल इनकम में एक अहम भूमिका निभा सकती है, इसके लिए सरकार द्वारा इस पर विशेष फोकस दिया गया। और अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि हरित क्रांति के प्रमुख तत्व क्या हैं।
जो हरित क्रांति है उसके प्रमुख तत्व के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम प्रमुख तत्व का अभिप्राय है यहाँ पे कि जिस पे कृषि परिवर्तन में जो कार्य किए गए, पहला अधिक उत्पादन देने वाली बीजों का प्रयोग, यानी हम ऐसे बीजों का प्रयोग करें किसी उत्पादन में जो कि उसकी उत्पादकता अत्यधिक हो, जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े। दूसरा प्रश्न उठता है रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, यानी कृषि उत्पादन में हम रासायनिक खादों का समय अनुसार उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन रासायनिक खादों के परिणाम देखने को मिले हैं। और दूसरी बात यह आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस तरह के परिवर्तन निश्चित रूप से कृषि उत्पादकता के माध्यम से परिवर्तन का दृष्टिकोण देखा जा सकता है। और साथ ही साथ हमारी कृषि उत्पादन रणनीति में यह परिवर्तन कृषि क्रांति को लेकर के आई है। हम इन व्यू के माध्यम से इन संदर्भित कार्यों के माध्यम से हम परिवर्तन कर सकते हैं, कृषि उत्पादकता में परिवर्तन करके देश की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट बातें होंगी। जय हिंद।